Hello everyone. So after covering the amines chapter, now it is time for the very important NCERT questions. The most important NCERT questions of this chapter for the boards. So question number 9 and question 5 and 8 based on conversion. So उस क्वेश्चंस को करने से पहले जैसे हमने हेलो एल्केन्स की एक समरी बनाई थी, वैसे ही हम अमीन्स की भी एक समरी बनाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो RC डबल बॉन्ड O NH2, उसमें ऐड करते हैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2, उससे बनता है RNH2, जिसमें C डबल बॉन्ड O हट जाता है, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होती है। तो जहां भी हमें कार्बन डिक्रीज करनी होगी वहां पे हम यूज करेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड, और वो रिएक्शन चलती है अमाइड ग्रुप पे। तो अब हम अमाइड ग्रुप कैसे कैसे ला सकते हैं कि एक तो हम एसिड में NH3 ऐड कर दें, कि एसिड में NH3 ऐड कर दें तो अमाइड ग्रुप और हीट, और दूसरा CN, कि CN की दो हाइड्रोलिसिस पढ़ी है हमने, एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस और एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल और कंप्लीट, पार्शियल से बनता है अमाइड और कंप्लीट से बनता है एसिड। और फिर हेलो एल्केन्स की रिएक्शन, कि अगर हमें कार्बन बढ़ानी हो तो एक्वस NaCN और एक्वस KCN, कि अगर कार्बन ऐड इंक्रीज करनी हो तो CN का यूज करते हैं, या तो NaCN और KCN, तो उससे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगी। तो डिक्रीज करने के लिए हॉफमैन ब्रोमामाइड, इंक्रीज करने के लिए साइनाइड। और फिर हमने पढ़ा है कि बेंजीन पे NO2 डाई एजोटाइजेशन, इसमें ऐड कर दें NaNO2HCl तो हमें मिलता है BDC। तो बेंजीन वाला डायजोनियम सॉल्ट तो स्टेबल है, बट अगर यही रिएक्शन हम चेन वाले की कर दें और NaNO2 की जगह HNO2 भी लिख देते हैं तो हमें मिलेगा N2+Cl-, जो खुद में अनस्टेबल होने के कारण वाटर से रिएक्ट करके फाइनल देता है अल्कोहल ग्रुप। और फिर लास्ट में रिडक्शन, कि रिडक्शन ऑफ, कि बेंजीन पे NO2, उसकी रिडक्शन करें FeHCl SnHCl से तो बनेगा एनिलीन। CN C ट्रिपल बॉन्ड N, उसकी रिडक्शन कर दें LiAlH4 तो उससे बनेगा CH2 NH2, और अमाइड की रिडक्शन कर दें C डबल बॉन्ड O NH2 तो उससे भी मिलेगा CH2 NH2। तो एक तो ये हो गई सारी रिएक्शंस, ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसपे हम ये 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक हमें याद रखना है BDC का फ्लो चार्ट, बेंजीन पे N2+Cl-, इसमें अगर हम CuClHCl डाल दें और CuHCl, तो CuClHCl सैंडमेयर और CuHCl गेटरमैन, दोनों से मिलेगा क्लोरोबेंजीन। वैसे ही CuBr HBr और CuHBr, उससे मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। CuCN KCN और CuKCN, उससे मिलेगा बेंजीन पे CN ग्रुप। और आयोडीन के लिए Ki और हीट, उससे आइडोबेंजीन, और फ्लोरीन के लिए HbF4 और हीट, उससे फ्लोरोबेंजीन। और अगर हमें इसमें NaNO2 ऐड कर दें तो उससे आ जाएगा बेंजीन पे NO2। फिर वाटर ऐड कर दे BDC में तो फिनॉल, और BDC में C2H5OH और H3PO2 वो ऐड कर दे तो बेंजीन। और फिनॉल ऐड कर दे तो कौन सी रिएक्शन होगी, C6H5OH फिनॉल, तो उससे आ जाएगी कपलिंग रिएक्शन।
कि एक बेंजीन का जो बीडीसी वाला बेंजीन है उसके साथ फिनॉल आके अटैच हो जाएगा, और एनिलीन से भी ऐसी ही रिएक्शन होती है। तो ये दो टेबल्स हैं जो हमें याद करनी है। सो टेक अ नोट, टेक अ पेज एंड मेक अ प्रॉपर क्लीन नोट्स ऑफ दीज टू, और उसी के बेस पे हम ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स। तो सबसे पहले होप यू हैव रिटन। सो CH3CH2I इसमें ऐड कर दिया NaCN, कि CH3Cl में NaCN डालेंगे तो A क्या बनेगा, कि इस क्वेश्चन में हमें ABC फ्लो चार्ट के बेस पे ये क्वेश्चन है, तो A बन जाएगा CH3Cn, फिर उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो Cn की पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स अमाइड ग्रुप, Cn की पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स अमाइड, तो ये बन गया B, और अमाइड में डाल दें NaOH Br2, तो क्या मिलेगा, तो NaOH द मोस्ट फेमस रिएक्शन ऑफ द चैप्टर, C डबल बॉन्ड O हट जाएगा और CH3NH2 ये बन गया C। तो बस ये दो चार्ट को देख के हम पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब भी C6H5 लिखे तो ड्रॉ कर लो बेंजीन, उससे और इजी हो जाएगा। बेंजीन पे N2Cl और उसमें डाल दिया CuCN, तो CuCN से BDC में पूरा N2Cl हट जाता है और उससे आ जाता है Cn, फिर उस Cn में वाटर, तो यहां पे H2OH+, यहां पे जो H2OH+ है वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस को डिनोट कर रहा है, क्योंकि पार्शियल पे हमें वर्ड मिलेगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, जिससे Cn का बन जाएगा एसिड ग्रुप, और एसिड में NH3 डाल के हीट कर दिया, तो NH3 हीट एसिड में गिव्स अमाइड, तो ये बन गया बेंजीन के ऊपर अमाइड। और ऐसे ही ये पूरा क्वेश्चन है, एक चेन के ऊपर, दूसरा पार्ट बेंजीन के ऊपर, फिर तीसरा पार्ट फिर से चेन पे, फोर्थ पार्ट फिर से बेंजीन के ऊपर। सो पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट, अंडरस्टैंड दिस। तो ये दो पार्ट हो गए, अब ऐसे ही थर्ड पार्ट, तो यहां पे थर्ड पार्ट में कि पहले आता है CH3CH2Br, उसमें डाला KCN, फिर उससे A, फिर उसमें LiAlH4, उससे B, और फिर उसमें HNO2 और उससे C, तो CH3CH2Br उसमें डाला KCN, तो KCN से क्या होगा, Br की जगह Cn आ जाएगी, जिससे कार्बन इंक्रीज हो गई। कितनी कार्बन का हो गया साइनाइड, 3 कार्बन का, और उसकी रिडक्शन, उसकी LiAlH4 से रिडक्शन, तो जितनी कार्बन का साइनाइड है उतनी ही कार्बन का आगे अमीन बन जाएगा, कि 3 कार्बन का साइनाइड, साइनाइड का ट्रिपल बॉन्ड हट के 3 कार्बन का अमीन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है रिडक्शन में, कि नंबर ऑफ कार्बन सेम रहती है, और फिर उसमें HNO2, तो या तो NaNO2HCl ऐड कर लो या HNO2, इसको बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। और चेन वाले अमीन्स अनस्टेबल होते हैं, तो या तो बीच में ये शो करना है, हम शो कर सकते हैं, और नहीं तो इसको डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करा के अल्कोहल फॉर्म कर दें, दिस बिकम्स C। ये बन गया इस क्वेश्चन का C पार्ट। फिर ऐसे ही फोर्थ पार्ट, तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट C6H5, उस पे NO2, उसमें FeHCl बना, फिर उसमें NaNO2HCl,
उससे B बना और उसमें ऐड कर दिया H2OH+, उससे बन गया C। तो C6H5 जब भी लिखाएगा हमें ड्रॉ करना है बेंजीन। तो बेंजीन पे NO2, उसमें FeHCl, बेंजीन पे NO2, उसमें FeHCl, उससे रिडक्शन हो जाएगी जिससे बन जाएगा BDC, सॉरी एनिलीन, और एनिलीन में NaNO2HCl, उससे आ जाएगा BDC। अब BDC की हाइड्रोलिसिस, तो यहां बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि BDC की हाइड्रोलिसिस से बनता है फिनॉल, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से बनता है एसिड, BDC की हाइड्रोलिसिस से बनेगा बेंजीन पे OH, बेंजीन पे फिनॉल। तो ये बन गया फोर्थ पार्ट। तो फिर थर्ड पार्ट चेन के ऊपर, फोर्थ पार्ट बेंजीन के ऊपर, और ऐसे ही फिफ्थ पार्ट फिर से चेन। तो फिफ्थ पार्ट में गिवन है CH3COOH, CH3COOH, उसमें डाला NH3, उससे A, फिर NaOBr, उससे B, और फिर वही HNO2 या NaNO2HCl, उससे बन गया C। तो CH3COH, एसिड में NH3 डालेंगे कि हम ऐसे एसिड को ओपन करके लिखेंगे तो और इजी होता है हमारे ब्रेन को रिएक्शन को समझना, कि एसिड में NH3 डाला तो उससे आ गया अमाइड, फिर अमाइड, उसमें NaOBr। यहां क्या करते हैं, जो NaOHBr2 है हॉफमैन ब्रोमामाइड में, इन दोनों को ऐड करके कि NaOH और Br2, इन दोनों को रिएक्शन करा के NaOBr लिख देते हैं। इसका मतलब यहां भी हॉफमैन ब्रोमामाइड चलेगी, जिससे नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाएगी, 2 कार्बन का अमाइड 1 कार्बन का अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर NaNO2HCl, फिर वही चेन वाले अमीन्स, उनकी रिएक्शन, तो उनमें जब NaNO2HCl ऐड करेंगे तो उससे बनेगा अल्कोहल। बट जो अल्कोहल बनेगा, क्योंकि चेन वाला डायजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होके अल्कोहल बनेगा और सेम नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन का ही अल्कोहल आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। और सिक्स्थ पार्ट और फोर्थ पार्ट तो बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं। यहां पे बस Na2HCl की जगह HNO2 लिख दिया और फिर इसमें ऐड कर दिया C6H5OH। तो A तो वही रहेगा कि बेंजीन पे NO2, उसमें FeHCl, उससे बन जाएगा बेंजीन पे NH2A। फिर उसका वही डायजोनियम सॉल्ट, चेन वाला अनस्टेबल, बेंजीन वाला फिर भी स्टेबल, तो वो B बन गया। और फिर BDC में ऐड कर दिया, BDC में ऐड कर दिया फिनॉल, तो इट विल फॉर्म द कपलिंग रिएक्शन प्रोडक्ट। ये वाला प्रोडक्ट ही यहां पे आ जाएगा। सो दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। So pause the video, understand the question. This is the very important 9th question और बहुत इसके बोर्ड्स में 2 पार्ट आते हैं। So understand it. And after the 9th question, now it is time to do the 5th question of the NCERT, which is the conversion based question consisting of 8 parts. तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा बेंजीन BDC का कम यूज है, सारा क्वेश्चन चेन पे बेस्ड है। और क्वेश्चन 8th में BDC का ज्यादा रोल है, बेंजीन वो चेन वालों का कम रोल आएगा उसमें। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। कि क्वेश्चन नंबर 5, तो फर्स्ट पार्ट होता है उसका फर्स्ट पार्ट इज इथेनोइक एसिड टू मीथेन अमीन। इथेनोइक एसिड
कि 2 कार्बन का एसिड टू मीथेन अमीन। तो अभी एक बार इसको ट्राई देते हैं, इथेनोइक एसिड टू मीथेन अमीन। तो इथेनोइक एसिड 2 कार्बन का एसिड और मीथेन अमीन 1 कार्बन का अमीन। तो यहां पे 2 कार्बन से 1 कार्बन करनी है, तो एक ही रिएक्शन दिमाग में आनी चाहिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। वो रिएक्शन काम करती है अमाइड ग्रुप पे। तो एसिड को अमाइड बनाने के लिए NH3 और हीट, कि NH3 और हीट कर देंगे तो एसिड में OH हटके NH2 और फिर हम लिख देंगे NaOH प्लस Br2, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा नाम लिख के आना है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का यूज कर रहे हैं, जिससे C डबल बॉन्ड हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा NH2। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, हेक्सेन नाइट्राइल। तो हेक्सेन नाइट्राइल कितनी कार्बन का, 6 कार्बन, और लास्ट वाली कार्बन खुद अपने आप में नाइट्राइल है, CN है। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो पेंटेन, 1 अमीनो पेंटेन, CH3 CH2 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 CH2, 5 कार्बन और उस पे NH2, 1 अमीनो पेंटेन। तो इसमें भी सेम वैसे ही चलेगा कि यहां पे 6 कार्बन की 5 करनी है, तो फिर से हॉफमैन ब्रोमामाइड, पर वो तभी काम करती है जब अमाइड ग्रुप हो। तो CN को अमाइड बनाने के लिए हम उसकी कर देंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। यहां पे हम लिख देंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस H2O H प्लस, और उससे आ जाएगा अमाइड ग्रुप, और फिर उसमें वही हॉफमैन ब्रोमामाइड NaOH Br2, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो 2 पार्ट, दोनों सिमिलर टाइप, दोनों में कार्बन कम करनी है। तो बस कार्बन कम करने के लिए दिमाग में एक ही रिएक्शन आनी चाहिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। सो दिस आर द 2 पार्ट्स। फिर थर्ड पार्ट में कार्बन बढ़ानी है, मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। मिथेनॉल मतलब 2 कार्बन का, इथेनोइक एसिड, सॉरी मिथेनॉल 1 कार्बन का एल्कोहल, इथेनोइक एसिड 2 कार्बन का एसिड। तो यहां पे 1 कार्बन की 2 कार्बन करनी है। तो ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है हेलोएल्केन्स के ऊपर ही, कि कार्बन बढ़ाने के लिए KCN, पर KCN OH को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, उसके लिए हमें पहले चाहिए हेलोजन। बस हेलोजन आने से इसमें हम KCN डाल देंगे, क्योंकि KCN से नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होती हैं। तो KCN डालने से CN आ गई, और फिर CN को एसिड बनाने के लिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H2O H प्लस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, उससे CN का बन जाएगा एसिड। तो अब ऐसे ही 3-3 स्टेप, 4-4 स्टेप, 5-5 स्टेप के कन्वर्जन बनेंगे। सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। फिर थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट, इथेन अमीन टू मीथेन अमीन। इथेन अमीन 2 कार्बन का अमीन टू मीथेन अमीन 1 कार्बन का अमीन। तो यहां पे हमें 2 कार्बन की 1 कार्बन लानी है, 2 कार्बन की 1 कार्बन। तो हम थोड़ा उल्टा भी सोचेंगे कि अमीन कार्बन होती है कम हॉफमैन ब्रोमामाइड से, और हॉफमैन ब्रोमामाइड से डायरेक्ट अमीन आ जाता है
अमाइड बनाने के लिए हमें या तो एसिड चाहिए या साइनाइड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस अमीन को कन्वर्ट करेंगे NaNO2HCl डाईएजोटाइजेशन को यूज करके, कि चेन वाले अमीन्स का डायजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, वो बन जाता है अल्कोहल में। फिर उस अल्कोहल को KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर दें, उस अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर दें, तो एसिड की ऑक्सीडेशन से आ जाए, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आ जाएगा एसिड। तो 2 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का एसिड, और फिर एसिड में हम ऐड कर दें NH3 और उसको कर दें हीट, तो उससे आ जाएगा अमाइड। और फिर अमाइड में NaOH Br2 हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो कार्बन कम करने के लिए बस एक ही रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो 4 में से 3 पार्ट में तो अभी तक ये रिएक्शन यूज हो चुकी है। तो 4th पार्ट इथेन अमाइन टू मीथेन अमाइन, और 6th पार्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा, मीथेन अमाइन टू इथेन अमाइन। तो पहले हम 5th पार्ट करते हैं, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। 5th पार्ट इज इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन का एसिड, उसे 3 कार्बन में कन्वर्ट करना है, फिर से कार्बन बढ़ानी है, प्रोपेनोइक एसिड। तो कार्बन बढ़ाने के लिए हमें CN पे आना पड़ेगा, कि कार्बन बनाने के लिए हमें CN पे आना पड़ेगा, और CN सब्स्टिट्यूट करता है हेलोजन को, और हेलोजन आती है अल्कोहल में SOCl2 ऐड करने से। तो पहले हम इस एसिड को रिड्यूस कर देंगे LiAlH4 से, कि 2 कार्बन का एसिड 2 कार्बन की अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो एसिड, और एसिड को रिड्यूस कर दो तो अल्कोहल। फिर इसमें SOCl2 जिससे Cl आ गई, फिर KCN जिससे CN आ गई, 3 कार्बन हो गई, और फिर CN को कंप्लीट हाइड्रोलाइज कर दो तो उसका एसिड बन जाएगा। तो 3 कार्बन का CN, 3 कार्बन का एसिड बन गया। ये हो गया 5th पार्ट। और 6th पार्ट, मीथेन अमीन टू इथेन अमीन, मीथेन अमीन टू इथेन अमीन। तो यहां भी कार्बन बढ़ानी है, और कार्बन बढ़ाने के लिए फिर हमें CN चाहिए, CN के लिए अल्कोहल चाहिए। तो अब समझ ही गए होगे कि NaNO2HCl, अमीन में NaNO2HCl डाल दो तो वही चेन वाले सॉल्ट अनस्टेबल, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे अल्कोहल में। बस आगे तो SOCl2, उससे आ गई CN, CN को रिड्यूस, सॉरी SOCl2 से Cl, फिर KCN डाल दिया तो उससे आ गई CN। और फिर अगर हम इस 2 कार्बन के साइनाइड को रिड्यूस कर दें तो CN का ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, और वो बन जाएगा CH3CH2 NH2। तो यहां पे यूज हो रही है रिडक्शन, CN की रिडक्शन, 2 कार्बन की CN की रिडक्शन विल गिव 2 कार्बन का अमाइन ग्रुप। तो these are 5th part and 6th part of the question। फिर 7th and 8th। 7th is a very easy part, नाइट्रोमीथेन टू डाईमिथाइलमीन। इस चैप्टर में भी ये कवर किया था हमने, नाइट्रोमीथेन CH3NO2 टू डाईमिथाइलमीन। डाईमिथाइलमीन मतलब 2 डिग्री अमीन जिसमें दोनों तरफ CH3 है। तो पहले हम NO2 को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, अमीन में, बाय FeHCl और SnHCl उसकी रिडक्शन करके, और फिर 1 डिग्री अमीन को हमें कन्वर्ट करना है
2 डिग्री अमीन में, नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन, तो हमारे पास एक तरफ कार्बन तो पहले से है और हमें दूसरी तरफ एक कार्बन चाहिए, तो CH3Cl CH3Br, यहां से H हट जाएगी, यहां से Cl और CH3 जुड़ जाएगा। तो 7th पार्ट और लास्ट पार्ट इज अपोजिट ऑफ द 5th पार्ट। 5th पार्ट था इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, ये पार्ट है प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड। तो 3 कार्बन की 2 करनी है, 3 कार्बन की 2 कार्बन करनी है, तो हमें आना पड़ेगा हॉफमैन ब्रोमामाइड के लिए, जिसके लिए हमें अमाइड ग्रुप चाहिए। तो अमाइड कैसे बनाएं कि एसिड है, तो और इजी हो गया, 3 कार्बन का एसिड, उसमें ऐड कर दो NH3 और हीट, NH3 एंड हीट, तो वो बन गया अमाइड। फिर अमाइड में कर दो हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो उससे आ जाएगा अमीन ग्रुप आएगा, पर अभी हमें अमीन नहीं चाहिए, हमें चाहिए एसिड। फिर वही चेन वाले डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होते हैं, तो उनका बन जाता है एल्कोहल। तो ये वाली रिएक्शन भी बहुत यूज हो रही है कि चेन वाले डाइजोनियम सॉल्ट, इनका बन गया एल्कोहल ग्रुप, ये हमें याद रखना है। तो 2 कार्बन का एल्कोहल और फिर इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज कर दो, तो 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ऑक्सीडेशन पे पहले एल्डिहाइड देता है और ऑक्सीडेशन नहीं रोकी तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 और फिर टर्न आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। तो उसके लिए वही हमें BDC का चार्ट वापस ड्रॉ करना पड़ेगा। सो पॉज द वीडियो, take the screenshot, understand question number 5, and now we are going to do question number 8. So ये वही BDC का चार्ट और क्वेश्चन नंबर 8, तो वही लेंदी कन्वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, बेंजीन पे NO2 और उसका हमें कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन के ऊपर NO2 है और यहां हमें कार्बन चाहिए, तो वही कार्बन बढ़ाने के लिए CuCN, कि हम CN का यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए BDC। तो पहले हम NO2 को रिडक्शन कर लेंगे, NO2 से क्या बन जाएगा NH2, FeHCl SnHCl, कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे BDC में, तो N2 प्लस Cl माइनस, और फिर इसमें डाल देंगे CuCN KCN, उससे आ जाएगा साइनाइड ग्रुप, जिससे कार्बन आ गई, और फिर Cn की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 3 4 4th चैप्टर तक आते आते ऑर्गेनिक के 4-4 5-5 स्टेप के कन्वर्जन बन जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, बेंजीन टू M ब्रोमोफिनॉल, कि फिनॉल के रिस्पेक्ट में M मेटा पे ब्रोमीन, फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कि अगर हमने इसको पहले ही फिनॉल बना लिया तो मेटा पे ब्रोमीन नहीं आ सकती। फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम इसकी करेंगे नाइट्रेशन फिनॉल बेंजीन की, उससे क्या आ जाएगा नाइट्रो बेंजीन, और जो NO2 ग्रुप है, the NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, कि NO2 की जब ब्रोमिनेशन कर देंगे
NO2 की ब्रोमिनेशन Br2 FeBr3, तो उससे आ जाएगी ब्रोमीन मेटा पे। और फिर तो NO2 को OH बनाने के लिए वही हमें पहुंचना पड़ेगा BDC तक, और BDC में H2OH+, जब लेकिन H2O डालने से आ जाएगा वार्म वाटर डालने से फिनॉल। तो NO2 इसमें ऐड कर देंगे हम FeHCl, उससे NO2 का बन जाएगा NH2 और ब्रोमीन अपनी जगह पे। फिर इस NH2 में वही NaNO2HCl, या शॉर्ट में हम लिख सकते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड, उससे आ जाएगा BDC, और BDC में वाटर डाल दो तो फिनॉल और ब्रोमीन अपनी जगह पे एज इट इज। तो ऊपर वाला 4 स्टेप का, नीचे वाला 1 2 3 4 5 स्टेप का कन्वर्जन। सो बेंजीन टू M-bromophenol. So pause the video, understand these questions. Third part is here. Benzoic acid to aniline. Benzoic acid to aniline. कि बेंजीन पे एसिड ग्रुप, उसको कन्वर्ट करना है NH2 एनिलीन में। तो यहां कार्बन है और वहां पे हमें कार्बन नहीं चाहिए, तो कार्बन कम करनी है, तो हम इसमें डाल देंगे एसिड को कन्वर्ट कर देंगे NH3 से अमाइड में, और फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, NaOH Br2, फिर C डबल बॉन्ड O हट गया और उससे आ गया अमाइन। Fourth part is the most important part of the question. Aniline to 2,4,6 tribromo fluorobenzene. 2,4,6 tribromo fluorobenzene. फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे फ्लोरीन, और 2,4,6 यहां पे ब्रोमीन। तो एनिलीन खुद ही अपने आप में इतना ज्यादा रेजोनेंस करता है, इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि उसमें ब्रोमीन डालते ही एनिलीन के रिस्पेक्ट में ब्रोमीन अपने आप ही तीनों पोजीशन पे आ जाती है। तो सबसे पहले हम एनिलीन की ही ब्रोमिनेशन कर देंगे, और इस ब्रोमिनेशन के बाद बस अब इसको NH2 को फ्लोरीन में कन्वर्ट करना है। तो पहले BDC NaNO2HCl, उससे N2+Cl- BDC बन गया, यहां पे तीनों पे ब्रोमीन, और उस BDC में HbF4 और हीट डालने से वो बन जाता है फ्लोरोबेंजीन। तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ऐसा ही क्वेश्चन इन टेक्स्ट में भी है, बस उसमें एनिलीन को 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाना है कि फिर फ्लोरीन नहीं चाहिए, बस सिर्फ खाली बेंजीन चाहिए। तो खाली बेंजीन के लिए C2H5OH और H3PO2। So this is the third and fourth part of the question. So fourth part very important, और फिर fifth और sixth part. So fifth part is benzyl chloride to 2-phenylethanamine. तो benzyl chloride क्या होता है? बेंजीन पे CH2Cl और 2-phenyl इथेन अमाइन, बस इसीलिए नेमिंग का बहुत रोल होता है, इसलिए हर चैप्टर में पहले नेमिंग इंट्रोड्यूस कर रखी है कि इथेन अमाइन मतलब 2 कार्बन का अमाइन और 2 पे फिनाइल, इस फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग होगी, और सेकंड कार्बन में बेंजीन की रिंग। तो यहां पे 1 कार्बन और वहां पे 2 कार्बन, फिर कार्बन बढ़ाने के लिए KCN, कार्बन इंक्रीज करने के लिए CN, और C ट्रिपल बॉन्ड N
इसको रिड्यूस कर दो, बस इसकी रिडक्शन से ट्रिपल बॉन्ड टूट के CH2NH2, तो LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दिया, उससे बन गया बेंजाइल क्लोराइड का 2-फिनाइल इथेन अमाइन। और सिक्स्थ पार्ट, क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन, क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन। तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम एनिलीन की NH2 को ऊपर दिखा दें या NH2 को नीचे और क्लोरीन को ऊपर। एनिलीन जरूरी नहीं हमेशा टॉप पे होना चाहिए, उसको नीचे दिखा दिया और क्लोरीन को ऊपर। तो बस अब हमें क्लोरीन के रिस्पेक्ट में नीचे NH2 चाहिए, तो पहले हम कर देंगे नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जिससे हम पैरा वाला प्रोडक्ट रख लेंगे और फिर इसको रिड्यूस कर देंगे NO2 को NH2 में, जिससे NO2 एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज दी सिक्स्थ पार्ट। फिर सेवंथ पार्ट हमने चैप्टर में साथ साथ कन्वर्ट किया था, एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो अभी थोड़ी देर पहले फोर्थ पार्ट में भी बताया था कि एनिलीन में ब्रोमीन डालना, अगर डायरेक्ट ब्रोमीन डालेंगे तो ब्रोमीन आएगी ऑर्थो पैरा, 3 ब्रोमीन आती है, ट्राई ब्रोमो बनता है, पर यहां पे हमें 1 ब्रोमो चाहिए, तो हम डायरेक्ट ब्रोमीन नहीं ऐड करेंगे, इसकी पहले हम करेंगे प्रोटेक्शन वाला कॉन्सेप्ट का यूज। इसमें ऐड करेंगे एनहाइड्राइड, जिससे NH के साथ ये C डबल बॉन्ड और CH3 आके जुड़ जाता है, और इसके बाद इसमें हम ब्रोमीन ऐड करते हैं, तो ब्रोमीन ऑर्थो पे अलग और पैरा पे अलग आ जाती है। तो अभी हम पैरा वाला प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पैरा बोला है जो मेजर होता है। और फिर इसमें डाल देंगे वाटर, जिससे C डबल बॉन्ड और CH3 हटके वापिस H इसको NH2 में एनिलीन में कन्वर्ट कर देगी। तो यहां पे ये एक स्टेप में नहीं हो रहा, इसमें पहले इस कॉन्सेप्ट को बोला गया है चैप्टर में, प्रोटेक्शन ऑफ रिंग, उसका टॉपिक यूज होता है। दिस इज द 7th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और फिर लास्ट 2 पार्ट, 8th पार्ट, बेंजामाइड टू टॉलिन, बेंजामाइड टू टॉलिन, बेंजामाइड टू टॉलिन। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम इसको बनाएंगे बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3Cl और AlCl3, उससे इजीली टॉलिन बन जाता है। तो वो करने के लिए कैसे लेके आएंगे? पहले हम कर देंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड, जिससे आ जाएगा अमाइड का एनिलीन, फिर एनिलीन का BDC NaNO2HCl 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, उससे आ गया BDC, और BDC से इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? H3PO2 से बेंजीन। तो BDC से आ गया बेंजीन, और बेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, उससे बन गया टॉलिन। और लास्ट पार्ट भी इसी के जैसा ही है, एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल इज बेंजीन पे CH2OH,
तो यहां पे ऊपर कार्बन नहीं है, वहां पे कार्बन चाहिए, तो इसमें हम यही वाला पूरा स्टेप चलेगा शुरू में। तो कि शुरू में तो यही वाला चलेगा कि पहले एनिलीन को बना लेंगे BDC, तो BDC से N2+Cl-, फिर वही बेंजीन H3PO2 या C2H5OH, उससे बेंजीन, फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3Cl-AlCl3, और फिर यूज करेंगे फर्स्ट चैप्टर का, इसमें ऐड कर देंगे क्लोरीन सल्फाइड में, उससे बन जाएगा बेंजाइल